गजाननं नमो लोये सविशानम् मंगलम भगवान् वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैनि धर्मस्तु मंगलम सर्वे मंगल मंगल्यम सर्वे कल्याणि कारकम प्रधानं सर्वे धर्माणां जैनं जयतु शासिनम् वन्दे त्वषाविषिद्धे धूमचलिमणो भवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पावडो मिणिमो सुदिके विलीवणितम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते शिष्यो भावाय भावाय सर्वे भावान्तरच्छते अनंति धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयीर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाश श्रीमत्परं गंभीरं स्याद्वादयामोगिलाञ्छिनं जियात्रिलोकीनाथस्य शासिनं जिन्शासिनम्। देवादिदेव श्री नेमनाथ भगवान की जय हो। भगवत आचार्य कुंद कुंद मन महाराज की जय हो। श्री शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। समयसार परमागम की जय हो। समयसार के ये पीछे के स्विच चालू कर दिए आपने? क्रमशः स्वाध्याय धन्य बेला में भगवंतों के स्मरण पूर्वक अपन ने प्रारंभ किया है। 5वीं गाथा आ गई है। आचार्य देव 5 गाथा तक इतना कुछ आत्मिक वैभव दिखा चुके हैं कि जो मूल बात दिखाने वाले हैं 6ठी गाथा में, उस 6ठी गाथा में अपन सारे संसार से छट जाए। अद्भुत मंगलमयी मंगलाचरण करा भगवान ने। कैसा हार्द खोला अमृत चंदाचार्य महाराज ने, कुंद कुंदाचार्य महाराज ने जहाँ वंदित सब सिद्धि कहा, वहाँ अमृत चंदाचार्य महाराज बोले किसी सिद्ध की अभिनय न हो पाए। हमें लगने लगा कि हम तो भगवान सिद्ध को निरंतर पूजा करते हैं, अर्घावली चढ़ाते हैं। सिद्ध भगवान की पूजा के बिना तो हमारी नित्य नियम की पूजा पूर्ण ही नहीं होती है। लेकिन भगवान बोले अर्घ जब चढ़ेगा, जब पूरी दुनिया सिद्धों में हो जाएगी, अर्थात अपने में और सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना। ये 6ठी गाथा की तैयारी थी। अपने में और सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना जब आचार्य भगवान ने कहा तो ये 6ठी गाथा की तैयारी कराई। समय का अर्थ बताने लगे। पर समय सो समय, समय का अर्थ बताया पर समय और सो समय। पर समय के भेद नहीं कहे कि समय इस प्रकार के हो जाता है। समय के भेद भले बाहर से कह रहे हैं, पर समय को भेदा नहीं जा सकता है। भभी आचार्य भगवान कहते हैं
कि जब समय को द्रव्य गुण और पर्याय का भेद विकल्प नहीं भेद सकता है, तो इस समय को पुद्गल के प्रदेशों में स्थित पना क्या भेदेगा। अपनी ज्ञान में सीमा में रहता है भाई स्वयं समय है, और अपनी ज्ञान में सीमा को छोड़कर पुद्गल प्रदेशों में स्थित होता है भाई पर समय। प्रांताचार्य महाराज बोले इस समय के दो भेद पना शोभा नहीं देता है, सुंदर तो एकत्व विभक्त है, और वो तो तेरा स्वरूप ही है, यानी पर समय पना तेरा स्वभाव नहीं है, तेरा स्वरूप नहीं है। आचार्य भगवान बोले, शिष्य ने प्रश्न किया, जब मेरा स्वरूप ही है, मेरा स्वभाव ही है प्रभु, ये मेरा भाव ही है नाथ, तो फिर इसको आप समझाने की आपको क्या जरूरत पड़ गई। जब मिश्री मीठी है, नमक खारा ही है, तो कौन सी क्लास की जरूरत पड़ जाती है उसको ये सिखाया जाए कि मिश्री मीठी होती है। तो आचार्य भगवान बोले, यद्यपि स्वभाव है, यद्यपि स्वरूप यही है, तू पर से विभक्त स्वयं से एकत्व है, तथापि तूने कभी ये बात सुनी नहीं है। ये सुना है तू शरीर वाला है, यही सुना है, इसी का परिचय किया है। जिस पर्याय में गया है शरीर के साथ एकत्व किया और शरीर वाला मान करके उसी में अपने को एकत्व करके बैठ गया है। उसी को सुना, उसी को परिचय किया, उसी का अनुभवन किया है। एकत्व विभक्त को ना तूने सुना, ना परिचय किया, ना अनुभवन किया है। आचार्य भगवान कहते हैं, जब शिष्य ने एकत्व विभक्त को परिचय नहीं किया, यानी पर से विभक्त में ये स्वयं में एकत्व, इसका परिचय नहीं किया, ये कभी इसका अनुभव नहीं किया, कैसा आनंद आता है अकेले का, संयोगों का, दुखों का, भोगों का तो तूने देखा, लेकिन एकत्व का आनंद तूने देखा नहीं। अगर एकत्व का आनंद देख लेता तो ये दुनिया रुचती ही नहीं। ना सुना, ना तो सुना, और ना ही तूने उसका अनुभव किया, ना ही उसका परिचय किया। हाँ, इसलिए दुर्लभ हो गया प्रभु वो तेरा तत्व तेरे लिए। यह बात कहने के बाद में तो आचार्य भगवान, आप तो हमें दिखा दो कि मैं दिखाऊंगा। दिखाओगे प्रभु? हाँ, किससे दिखाओगे? कि अपने वैभव से दिखाऊंगा। तो वैभव के जन्मों की चर्चा चल रही थी। अपनी अभी इतनी भूमिका अपन ने बनाई है, वैभव का जन्म, शब्द ब्रह्म की उपासना, फिर आया था अति निष्तुष युक्ति, टीका में दिया था ना। और शब्द ब्रह्म जो था, उस शब्द ब्रह्म की मुद्रा क्या है, छाप क्या है, पहचान की चिन्ह क्या है। तब आचार्य भगवान ने कहा था स्यात मुद्रा। एकांत बाद वाले शब्दों से तुझे चैतन्य नहीं मिलेगा। स्यात मुद्रा, स्यात पद की मुद्रा वाला जो शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, तो ये उसका चिन्ह दिया। जैसे साधर्मी का चिन्ह है ना, धर्मात्मा का चिन्ह है ना, उत्तम क्षमादिक, वह क्रोध नहीं करता, वह निर्वाभिमानी होता है, वो सरल होता है, निर्लोभी होता है, निशंक निकांक्षित आदिक होता है। ऐसी शब्द ब्रह्म की मुद्रा छाप है, जैनी की मुद्रा है।
व्यवहारने का अवलंबन लेकर के मैं बोलने लगूं तो ये इसकी छाप है कि ये रात्रि भोजन नहीं करता, वो छोड़कर भी आता है। दूसरा जीव भी इससे कुछ सीखता है। जैसे वहां कहा है ऐसी आगे आगे आने वाला भी है मुद्रा। वो मुद्रा कौन सी है जो तीसरे नंबर में कहेंगे। दूसरे नंबर में तो ये जो युक्ति बताई, वो युक्ति क्या बताई? युक्ति की विशेषता दी है। देखो, शब्द ब्रह्म की विशेषता दी स्यात् पथ, और युक्ति मतलब क्या? निर्णय अंतर में। तो वो क्या दी है? तो उसको बताया युक्ति की विशेषता देती हूं। किसी को याद है युक्ति कैसी होना चाहिए? अति निस्तुष निर्वाध। बात बाकी तो वो अन्नमत का खंडन करने वाली है। अति निस्तुष और निर्वाध। अति निस्तुष क्यों कहा? गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छा अर्थ किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुष मतलब होता है छिलका, जिसमें से छिलका उतार दिया गया। मतलब क्या? निस्तुष मतलब तुष से रहित। समझ में आ रहा? तुष मतलब होता है छिलका। एक महाराज हुए, जिन महाराज को ज्यादा याद नहीं रहता था, तब महाराज जी ने उनके लिए यही सिखा दिया था, तुस मास को संतो। शिवभूति महाराज को हैं, मारुस मातुस, वो तो अलग था, उनको तुस मास याद रह गया था और उन्होंने उसका भाव समझा था। क्या समझा था? कि यह छिलका अलग है और बोलो दाल अलग है। उड़द की दाल आपने देखी, मूंग की दाल आपने देखी, तो उनका छिलका अलग होता है, दाल अलग है। ऐसे ये शरीर छिलका अलग है। भाई कह रहे हैं कैसी युक्ति करो? मानो भीतर में आपका कैसा निर्णय चलना चाहिए? अति निस्तुष। निस्तुष में तो क्या लेंगे? देखो अब अर्थ सुनो। निस्तुष, निस्तुष और अति निस्तुष। निस्तुष में ले लेंगे जिसमें शरीर नहीं है और कर्म नहीं है, ऐसा तुष के बिना का आत्मा। तुष के बिना का आत्मा, लेकिन वो निस्तुष ही नहीं, अति निस्तुष है। कर्म से और शरीर से ही न्यारा नहीं। ये निर्युक्ति ऐसी होना चाहिए कि कर्म, अब निस्तुष में सामान्य रूप से कर्म, नौ कर्म शरीर ले लिया, कर्म ले लिया और राग भी ले लिया। और अति निस्तुष जब शब्द आएगा तो उसमें उस राग को भी अन्न कर दिया गया है जो राग में द्रव्य गुण पर्याय का भेद विकल्प चला करता है। समझ में आया? माने पूरी तरह तुष वाली दुनिया, कर्म बंद वाली दुनिया, कर्म को बांधने वाली दुनिया, छिलका वाली दुनिया उतार दी गई। असी तुष निस्तुष मतलब क्या? ऐसा युक्ति चले और जो जो उस शरीर की, कर्म के, राग के, पोषण के जितनी मान्यताएं तेरे अंदर खड़ी होती हैं, उन सब का खंडन होता जाए, उनका खंडन होता जाए। इसका नाम है अन्नमत का खंडन। समझ में आया? अन्नमत का खंडन। अशरीरी चैतन्य स्वरूप के अतिरिक्त तू जो अन्य रूप में अपने को देखता है, वो सब अन्नमत है।
भगवान जिनेश्वर की आज्ञा रूपी परिधि को लांघ कर जा रहा है, आज्ञा की सीमा को लांघ कर जा रहा है। ऐसा ही समझना, जैनेतरों में जैसे कहा था, लक्ष्मण रेखा को पार करके सीता माता जा रही थी। ये अति निस्तुष युक्ति मतलब क्या? अरे सूक्ष्म रागिवी मोह में नाई, ऐसा चिद घन हूँ भगवान, परमानंदी में सहजानंदी में, मैं तो ज्ञाया के प्रभु अमूलान। कैसा परमात्मा के अति कैसी युक्ति लगाना, कैसा निर्णय लेना, मुझे मेरा भगवान सिद्धो जैसा दिखाई दे, ऐसी युक्ति। बोलो क्या कहा? मैं अपन को कैसा निर्णय करना है। अगर एक की भी आंख वाँख बंद हुई ना तो विराम दे दूंगा, ध्यान रखना। हाँ। अति निस्तुष मतलब क्या? ये जो आचार्य भगवान यहां कह रहे हैं, आपको ग्रंथ दे देना, जब पढ़ेंगे तब दे देना, अभी दे दो कोई बात नहीं। प्रभु यहां क्या कहते हैं? अति निस्तुष युक्ति। 5वीं गाथा हम क्रमशः बांच रहे थे, उसी क्रम में ले रहे। पहले घर पे वहां चल रहा था, आ जाइए। हाँ हाँ, तो युक्ति की विशेषता दे रहे हैं। युक्ति कैसी? मतलब ऐसा निर्णय ऐसा होना चाहिए अंदर में कि तेरे अंदर से जितना भी विकल्प भाव चलते हैं अन्नमत वाले, वे सब निषेध हो जाएं। ऐसा अंतर में युक्ति का अवलंबन। फिर तीसरा बताया, युक्ति की विशेषता समझ में आ गई? क्या बताई? बोलो एक साथ बोलो जोर से, कोई बात नहीं। अति निस्तुष निर्बाध, मतलब जिसमें कोई बाधा ना आए। मतलब बिल्कुल जब अति निस्तुष हुआ, मुझे गुरुदेव का बहुत अच्छा अर्थ लगा, बहुत प्यारा लगा। जब मैंने गुरुदेव को ये अर्थ देखा, खुशी हुई, एकदम प्रसन्नता हुई। इसी से उनके प्रति बहुमान बढ़ता है। दूसरा अलग कर दिया, वाह प्रभु वाह। फिर तो अर्थ भाषने लगाता है। ज्ञानी एक अर्थ थोड़ा बता दे, फिर तो भाषने लगता है कि फिर अति क्यों दिया, अति क्यों दिया। निस्तुष कह करके आचार्य क्यों नहीं रुके? अति निस्तुष मतलब पूरी तरह छिलका उतार दिया, यानी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, और उसमें भी द्रव्य गुण पर्याय का भेद विकल्प। इसके अलावा जो जो विकल्प भाव उदय उठते हैं, उन सबको खंडन करता हुआ अपनी परिणति को चैतन्य में मंडन करे। ऐसी युक्ति के द्वारा इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी प्रचुर स्वय संवेदन रूपी वैभव का जन्म हुआ। पहला तो शब्द ब्रह्म की उपासना, वो अपन बहुत खोल चुके, अति निस्तुष। तीसरा नंबर गुरु महाराज की कृपा से हुआ। बोले अब गुरु कैसे? बोले आहा, गुरु भी ऐसे बताए कि सीधे गुरु बताए। कौन से बताए? कि वो पीछी कमंडल वाले थे, 28 मूल गुण पाल रहे थे, ये सब तो छुड़वा दिया। शुरू कहाँ से करी? विज्ञान घन। हाँ, देखो उसके बाद में दिया है। हाँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7वीं लेन, और निर्मल ऊपर से 7वीं, और निर्मल विज्ञान घन आत्मा, निर्मल विज्ञान घन आत्मा। जिस आत्मा ने कबू मल नहीं छुआ, जिसमें मल प्रवेश करता नहीं, जो ज्ञान 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 का ही घन बना है। ठोस
चारों तरफ ज्ञान का घन आत्मा, सुखमय आत्मा, प्रभुतामय आत्मा, और निर्मल कह के जहां में दुख का प्रवेश नहीं होता। निष्कर्म आत्मा, निर्मल कह के जिसमें कर्म का प्रवेश नहीं होता। निर्मल आत्मा, निर्मल और विज्ञान घन, निर्मल और ज्ञान। तो वो विज्ञान घन इसलिए कह दिया कि वो जो मलिनता है वो कबों भी उसमें प्रवेश करने वाली नहीं है। जैसे घन होता है ना पीछे, क्या जैसे घन होता है ना, तो घन में मलिनता प्रवेश नहीं करती है, ऐसे ही मुझ विज्ञान घन में, मुझे आनंद घन में, मुझे चैतन्य प्रभु में, मुझ परमात्मा में ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म की मलिनता, रागादिक भाव प्रवेश नहीं करते। इसलिए इसको कहा निर्मल, मतलब विज्ञान घन, निर्मल ज्ञान, इतना नहीं कहा, निर्मल विज्ञान घन। निर्मल विज्ञान घन कह करके ये कह दिया आचार्य देव ने कि उसमें नहीं है राग, उसमें नहीं है कर्म, और प्रवेश भी नहीं कर सकते। जैसे घन होता है ना, तो घन में कोई दूसरी वस्तु प्रवेश भी नहीं कर सकती। ऐसी भगवान आत्मा जो निर्मल विज्ञान घन, उसमें वो प्रवेश, उसमें क्या कि उस निर्मल विज्ञान घन आत्मा, ये आत्मा का विशेषण दिया। अब वो कैसे हैं? निर्मल विज्ञान घन तो अपन सब है, लेकिन वे हमारे गुरु महाराज कैसे हैं? निर्मल विज्ञान घन तो जीव मात्र है, लेकिन वे कैसे? उस आत्मा में अंतर निमग्न। तुम्हें समक्षण में मत देखो, निर्मल विज्ञान घन में अंतर निमग्न देखो उस परम गुरु अनंत भगवान को। गणधर महाराज को समोसरण में दिव्य धुनी झेलने वाले गणधर महाराज नहीं दिख रहे उनको निर्मल विज्ञान घन में निमग्न दिख रहे हैं। उनके उसके बाद में और अन्य सुत केवली यादेव, अन्य आचार्य भगवान, अन्य गुरु निर्गंथ मुनराज मूल गुण पालन करते हुए नहीं दिख रहे। वे उनको सबको आचार्य भगवान को निर्मल विज्ञान घर में निमग्न दिख रहे हैं। 28 मूल गुण के पालन की जो शुभ क्रिया है, वो 28 मूल गुण के पालन की शुभ क्रिया, उस शुभ क्रिया में मग्न नहीं है। हाँ, देखो मारो ऐसा पूजा कर, वो स्वाध्याय सुन लो फिर कर ली। हाँ, आकुलता का है कि अब सामने भी कोई नहीं है, सुन लो क्या दिक्कत है। आप तो स्वाध्याय रुचि वाले हो। हाँ, निर्मल विज्ञान घन परमात्मा, आनंद का कंद परमेश्वर, तो उस निर्मल विज्ञान घन आत्मा में निमग्न नहीं कह रहे। क्या कह रहे हैं? निमग्न ना कह करके अंतर निमग्न। अंतर निमग्न, अंतर निमग्न मतलब क्या? उस अंतर निमग्न 28 मूल गुण में नहीं है, वो महाव्रत की क्रिया में नहीं है। समय सार जी ले लो, 5वीं गाथा चल रही। अरे आपने तो ग्रंथ मंगवाए थे, आपकी भावना थी। वो तो दादाजी की लक्ष्य से हमने कही इनकी समाधि को काल के 2 वचन मिल जाए, इसीलिए बैठने लगे थे। अब आज वो बांस पूजनालय चले गए थे। निर्मल विज्ञान घनात्मा में अंतर निमग्न। अंतर निमग्न मतलब 28 मूल गुण पालन में नहीं है। वे आपको दिख रहे हैं 28 मूल गुण पालन में। आचार्य देव कहते हैं अंतर तो वो तो अपने में अंतर में निमग्न। तो कहते हैं पेज नंबर 17 ऊपर से 3 4 5 6 लाइन छोड़ करके, अंतर निमग्न परम गुरु सर्वज्ञ देव और अपर गुरु गणधरादिक से लेकर हमारे गुरु पर्यंत उनके प्रसाद रूप से दिया गया। सब एक ही प्रसाद ही बांट रहे थे।
चाहे अनंत परमात्मा, चाहे निर्गम गणधर महाराज, चाहे गुरु निर्गंत महाराज, सबकी एक ही प्रसादी थी। सब एक ही प्रसाद बांट रहे थे। वो बांट रहे थे शुद्ध आत्मा का उपदेश। विदेह माई बरसा रहे आनंद। अपन के भाग होंगे भाई, अब समय सार भाग से पढ़ रहे हैं तो उनकी साक्षात वाणी सुनेंगे। और ध्यान रखना, ये शुद्ध आत्मा यानी सुनेंगे तो ये संस्कार नहीं जाएंगे, भगवान की वाणी सुनने का अवसर नहीं मिलेगा। 20 तीर्थंकर नाथ वेदेयो में राजे राय सुको कंद विदे माई बरसा रहे आनंद। भैया अपन अपने ज्ञान के लहरा के साथ लहराना सीख जाएं। नहीं ये आपदा लहरा लहरा के बाद में आ रही है। जय कुमार भाई साहब, कहीं वो फर्स्ट लहरा लिया उसने, सेकंड लहरा लिया, अब के थर्ड लहरा आने वाला है। जे लहरा लहरा के आ रही है नागिन की तरह आपदाएं, इस शरीर को लेके जाए उसके पहले हम शरीर ही हो जाए। पहले के में बहुत से लोग चले गए थे, बहुत से लोग उनका वो वियोग हो गया। अगले लहरा का पता थोड़ी हम और तुम रहे कि ना रहे, कोई ठिकाना नहीं। अनित्यता को अनित्यता जानो, घबराने की बात नहीं, घबराने की बात नहीं। अपने पास क्या है ये समझो, आयु कर्म है और साता कर्म है। वो साता यहां भगवान के चरणों में बंधेगा। और कदाचित आ ही गया है लहरा तो आजा भाई, जा रहे हो आनंद से, जाकर वाणी सुनेंगे। इतने संस्कार लेके जाएं कि यहां से जाए अंतर्मूर्तवाद तो भगवान की वाणी सुन रहे हो। जैसे मेढक गया था, मेढक की देह छूटी थी जय कुमार भाई साहब, और एक मुहूर्तवाद तो कहां था वो मेढक उछल उछल के अगर पैदल जा रहा था ना, तो वह जितनो पैदल जावे में वहां तक देर लगती, उससे भी कम, क्योंकि पता वो सेकंडों का काम होता है, वो तो समय को काम होता है। वो पहुंच गया। लो राजा श्रेणी महाराज नहीं पहुंच पाए, ताकि वाले पहुंच गए। इसका नाम है भावना। ओ ऐसे ही उछाले लो। मेढक में बेचारे में ताकत कहाँ थी, कितनों कहा सबो सरल, कहाँ 20,000 सीढ़ी में कैसे चढ़ूंगा, भावना थी। कहते हैं प्रभु तू अपनी भावना जगा। निर्मल विज्ञान घन, कहते हैं देखो, निर्मल विज्ञान घन आत्मा, उस आत्मा के अंतर उदय भाव, उत्सम भाव, चौसम भाव, छायक भाव, इन सब का लक्ष्य छोड़ करके भीतर चले गए अंतर में। उसमें निमग्न रहने वाले बोले कौन कि पर, हाँ ये तो आचार्यों की विशेषता बता रहे हैं। अपन को अभ्यास करके जाना है। परम गुरु सर्वज्ञ देव, क्या लिखते हैं? हाँ, परम गुरु। ये नेमिनाथ भगवान कौन है? अपने एक बार वैसे बांट चुका हूं, लेकिन आप लोग बीच में दोबारा दोहरा रहा हूं कि नए लोग हैं ना उससे। परम गुरु जय कुमार भाई साहब, सर्वज्ञ देव नेमिनाथ भगवान कौन? आपके गुरु कौन? कहते भगवान नेमिनाथ। ये परम गुरु सर्वज्ञ देव, अपर गुरु गणधरादिक, गणधरादि महाराज, उनसे लेकर हमारे गुरु पर्यंत क्या रहे सभी अंतर्मग्न थे। तुम्हारे गुरु महाराज तो 28 गुण पाल रहे थे, उपदेश दे रहे थे, और हमारे गुरु पर्यंत मना हमारे कुंद कुंदाचार्य पर्यंत, अमृतचंदाचार्य, जयसेनाचार्य, अरे शास्त्र लिख रहे हैं, लिखते हुए भी वास्तव में शास्त्र की क्रिया में मग्न नहीं थे, उस शुभ क्रिया में मग्न नहीं थे, वे तो ज्ञायक में मग्न थे। अंतर निमग्न। अब गुरुदेव ने और अर्थ किया, अंतर और निमग्न। तो गुरुदेव ने बड़ा कृपा करके एक और अर्थ निकाला,
कि देखो निमग्न और अंतर्निमग्न, तो बोले निमग्न और मग्न, ऐसे अर्थ किए। क्या बोलो? निमग्न और मग्न। तो जय कुमार भाई साहब, अब निमग्न और मग्न के अर्थ करे भैया जी, अर्थ नहीं मिलेंगे। फिर ध्यान रखिए, हम कैसे बताते हैं, क्या करते हैं। ये तो बढ़ता जा रहा है समय सार, हम तो क्रमशः शुरू कर दिया आपने, या नहीं हो रहा तो चल रहा है। निमग्न और मग्न, सम्यक दृष्टि अंतर में मगन है वाले, और मुनराज हैं से लेकर भगवंतों तक निमग्न। निमग्न मतलब विशेष रूप से मग्न, मानो साक्षात मगनता। वीरेंद्र भाई साहब मिला आपको विषय? यही वो उस दिन अपन ने जो घर पे पहुंचा था वही चल रहा है, 17 नंबर का पेज है, मिल गया। अंतर्निमग्न विशेष मग्न, छोड़े ही नहीं। देखो निमग्न का अर्थ करें सकल गेय ज्ञायक तदपि, लेकिन सकल गेयों में मग्न नहीं। किसमें? निजानंद रसलीन। किसमें? अपने भगवान आत्मा के, परमानंदमयी परमात्मा के निजानंद रसलीन। सो जिनेन्द्र जयवंत ने अरे रज रसवीन। ज्ञान में गेय झलकते जिन भर, उनमें नाई मगन होवे। ज्ञायक में निमग्न। मनोराज भी 28 मूल गुण के पालन कर रहे हैं, लेकिन वो 28 मूल गुण के पालन रूप क्रिया में मग्न न होकर के अंतर्निमग्न, विशेष रूप से मग्न, सम्यक दृष्टि मग्न, और मुनिराज से लेकर गणधर आदि सर्वज्ञ भगवान निमग्न। बोले उनने निमग्न हो करके हमें उपदेश दो। हाँ, अंतर में निमग्न रह करके मानो ज्ञायक की भाषणा पूर्वक उन्होंने हमें बड़ी प्रसादी बटाई, प्रसादी दी। बोले काय की प्रसादी दी? कहा भैया का प्रसादी में मिलो तुम्हें? अन्नमती बोलते हैं, कछु प्रसादी बटी तुम्हारे मंदिर में है? कि हाँ बटी है। काय का प्रसाद दिया? हाँ, उनके प्रसाद रूप दिया गया। हाँ हाँ हाँ, उनने बड़ी प्रसादी हमको दिया गया। शुद्धात्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक। शुद्धात्म तत्व नहीं, देखो कुमार भाई साहब, ये अनुग्रह में बड़ा बल है। अनुग्रह पूर्वक मतलब क्या कहा? भैया तुम तो ज्ञायक हो ना, प्रभु हो ना, परमात्मा हो ना। जैसे अपना बच्चा भूखा होता है ना, बेटा थोड़ा सा खा ले ना, ले ले बेटा, गर्मी बढ़ रह जाएगी, पी ले। अरे बड़े, अरे वो अच्छा बेटा है, राजा बेटा है, ऐसे कर करके उसको खिलाते हो। ऐसी तुम तो जीव राजा हो, सिद्धो जैसे हो, परमात्मा हो, पूर्ण हो, समझो। ये कौन सी विशेषता दे रहा है? इसके लिए अनुग्रह, अनुग्रह पूर्वक, बड़े स्नेह पूर्वक बार बार हमें समझाया तुम शुद्ध आत्मा हो हैं। और क्या करके? अनुग्रह पूर्वक उपदेश, काय का उपदेश दिया? शुद्ध आत्म तत्व का अनुग्रह पूर्वक, बड़े मेहरबानी करके, बड़ा कृपा करके, बड़े स्नेह पूर्वक। समझो समझो शुद्धात्म, तुम तो कारण परमात्म। मैंने ऐसी करुणा बरस रही थी, क्योंकि अंतर निमग्न थे और आनंद पी रहे थे उसका। जैसे आप कुछ चख रहे हो ना, अपने मुंह में रखे हो, ले तो सही, ले तो सही। वीरेंद्र भाई साहब कह ले तो सही, बढ़िया है, अरे चखो तो सही, थोड़ा सा चखो। ऐसे ही आचार तो अपने में निमग्न ही है, और सबको निमग्न करने के लिए, और गेस्तों के मग्न तो हो, थोड़ो चखना,
मग्न होना मतलब थोड़ा चखना, और निमग्न मतलब पूरी तरह आनंद लेना उसका, उसी का चखना। निमग्न, हाँ हाँ, कि अनुग्रह पूर्वक दिया उपदेश, हैं, और पूर्वाचार्य के अनुसार जो उपदेश हमारे गुरु महाराज ने हमें साक्षात दिया वो, और पूर्वाचार्यों का उपदेश, उससे निज वैभव का जन्म हुआ। ठीक है, दो विशेषता बता दें निज वैभव के जन्म। तीन, हमने युक्ति ऐसी नहीं लगाई शरीर भिन्न अपन भिन्न, बस ऐसी युक्ति, ऐसा निर्णय कि जिसमें द्रव्य गुण पर्याय के भेद विकल्प भी सब छिलका उतर गए थे, ऐसा निर्णय। शब्द ब्रह्म ऐसा ही नहीं देखा, स्यात् पद की मुद्रा वाले, और उसको पढ़ के नहीं गए, उसकी उपासना करी थी। सब बोले आचार्य भगवान कि तीसरा विशेषता बताई कि गुरु महाराज का जो उपदेश पूर्वाचार्य, उससे निज वैभव का जन्म हुआ। निज वैभव के जन्म के कारण तीन, नंबर एक, शब्द ब्रह्म की उपासना, जिसको सरल भाषा में कहेंगे जय कुमार भाई साहब, आगम का सेवन। आचार्य कुंद कुंद देव, आनंद करने वाले परमात्मा, वे कहते हैं हमें अपनो वैभव ने कैसो जन्म लाओ, तो कहते आगम का सेवन। बोलो एक साथ, क्या? और का करके हुआ? युक्ति का अवलंबन। तीसरे नंबर कैसे? परंपरा गुरुओं का उपदेश। अब ये तीन निमित्त कहलाए। पहले निमित्त की चर्चा, उपकार को उरण किया। बोले अगर स्यात् पद की मुद्रा वाले उसकी उपासना करोगे तो ये जन्म होगा, निर्वाद युक्ति से जन्म होगा और गुरुओं के उपदेश से जन्म होगा। लेकिन ये निमित्त है। अब मूल उपादान, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र का मूल उपादान कारण है अपना चैतन्य भगवान। वो कहते जो शुद्धोपयोग रूप परिणाम हुआ, तो अब वो चौथा कारण मूल, जिसको कहेंगे स्वानुभव। चार से वैभव जन्म हुआ, उससे मैं समय सार कहूंगा। हैं, देखो देखो हिंदी गाथा देखो, दर्शाऊं एक विभाग देखो, थोड़ा आपका दोहरेगा क्योंकि क्या जी लोग बैठे तो जुड़ जाए इस विषय। दर्शाऊं एक विभाग देखो, आत्मा तने निज विभाव से, मैं आत्मा के वैभव से वैभव बनाऊं बताऊंगा। और दर्शाऊं तो करना प्रमाण, न छल ग्रहो स्खल ना। अगर मैं दर्शा दूं ना भैया, प्रमाण कर लेना, छल ग्रहण मत करना, कोई त्रुटि स्खलना हो जाए तो ये कहते हैं। तो आत्मा के वैभव से दिखाऊंगा, तो वैभव की चर्चा करते हुए तीन बातें हो गई। चौथे नंबर कहते हैं देखो, अब उसके जन्मदाता मूल जो है उसकी बात कहते हैं। निरंतर झरता हुआ, क्या लिख रहे हैं? निरंतर झरता हुआ, स्वाद में आता हुआ, जो सुंदर आनंद है। झरता हुआ, स्वाद में आता हुआ, जो सुंदर आनंद है। मेरे में तो झरना झर रहे हैं, निरंतर झर रहे हैं। ऐसा जो सुंदर आनंद है, उसकी मुद्रा से युक्त, आनंद की उस मुद्रा से युक्त प्रचुर स्वसंवेदन। आचार्य को निरंतर प्रचुर स्वसंवेदन, निरंतर प्रचुर स्वसंवेदन। कोई अद्भुतता कहते हैं भव्य, क्या अद्भुतता दिखा रहे हैं कि संवेदन मात्र नहीं कह रहे, ये प्रचुर आत्मा का संवेदन की बात कर रहे हैं। प्रचुर स्वय, प्रचुर स्वय, प्रचुर स्वय, प्रचुर रूप से, उत्कृष्ट रूप से भगवान आत्मा का वेदन, उत्कृष्ट रूप से आत्मा का अनुभवन, आत्मा की उत्तम आनंदमयी परिणति, उत्कृष्ट रूप से वेदन। वो है कैसा कि सुंदर आनंद वाला है,
सुंदर आनंद मतलब अद्भुत आनंद वाला, अद्भुत आनंद वाला, सुंदर आनंद। हाँ हाँ, आत्मा की आनंद की विशेषता बता रहे हैं। तो आचार्य कह रहे हैं निरंतर झरता हुआ। कछु देखा है आपने कभी झरता हुआ? निरंतर झरता हुआ विशेषता बता रहे हैं जय कुमार भाई साहब। देखो उसमें क्या क्या विशेषता बता रहे हैं। निरंतर झरता हुआ। हाँ, झरता हुआ नहीं ले रहे, क्या ले रहे हैं? आप बिना बिना रुकाए रुके। जैसे मुक्तागिरी गए हो कोई, भी झरने झर रहे हैं वहां। हाँ, जब झरना झर रहा है ऐसे ही मेरे तो आनंद के झरने झर रहे हैं। महाराज एक गर्मी नहीं लगे आपको? तो महाराज बोले झरना झर रहे हमारे घर है। तो कौन से झरना झर रहे? कि प्रचुर आनंद के झरना झर रहा है। जिनको दुखी यो मिलने लगा तो ही गर्मी तो हमें क्या को लगे। निरंतर झरता हुआ, जाके घर में झरना झर रहा हुआ है, क्या गर्मी लगे, ठंडा ठंडा रहे। ऐसे ही ये राग की, ये मोह की, ये उदय की, ये शरीर आदि की, ये कोई बाधाएं नहीं आती हैं। झरना झर रहा है यहाँ, ये आत्मा का झरना। ये आत्मा का झरना कैसा है? निरंतर झरता हुआ, स्वाद में आता हुआ। स्वाद में प्रत्यक्ष फने, स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद। अब वो आनंद निरंतर झर रहा। अब देखो तो सही कुंद कुंद स्वामी को, देखो तो सही अमृतचंद आचार्य महाराज को, देखो तो सही गुरु महाराज को। आपको सिगड़ी दिखाई देती है, आपको उपसर्ग दिखाई देते हैं। वे तो आनंद में नहा रहे हैं, वे तो आनंद बरस रहा है। चिदानंद का आनंद निरंतर झरता हुआ और उसका वेदन करते हुए उसी का, उस आनंद का स्वाद में आता हुआ। झरता हुआ, स्वाद में आता हुआ। स्वाद मतलब वेदन में आता हुआ। सुंदर आनंद उसकी मुद्रा। पहले भी मुद्रा कहा था, स्याद पद की मुद्रा। अब अंतर में प्रचुर स्व संवेदन की मुद्रा, यानी छाप, यानी चिन्ह, यानी पहचान का चिन्ह। मुद्रा, उसकी मुद्रा, उसकी मुद्रा से युक्त, उसकी मुद्रा से युक्त। कहा था ये होते हैं ना, ये भारतीय मुद्रा है, ये फला की मुद्रा है। मुद्रा मतलब उसकी पहचान का चिन्ह। अपन अपने जिनालय की मुद्रा बनवा ली, मान के चलो। उसमें लिखा श्री नेमिनाथ जिन दिगंबर जिन मंदिर विजयपुरम कॉलोनी, कि ये तो हमारी मुद्रा है, नहीं हमारा मंदिर का शास्त्र है। तो छाप लग रही है हमारे यहाँ, यानी पहचान का चिन्ह। तो अंदर में मनराज के जो आनंद झरता है, उस आनंद की विशेषता बता रहे। अगर ऐसी आनंद की दशा न हो तो चक्रवर्ती अपने वैभव को धूल जानकर मुनिराज के चरणों में काय हो जाए। वो तो बोलो तो सही, किसके बल पर 6 खंड छोड़ता है? किसके बल पर 96,000 रानियों को छोड़ता है? किसके बल पर हजारों पुत्रों को छोड़ के जाता है? तुम तो छोड़ दो, एक तिनका नहीं छोड़ पाओ। और वे सबको तिनका समझ के चले गए थे। और ये अज्ञानी जिसको आनंद की पता नहीं, वो एक तिनको नहीं छोड़ पाए। वो दुर्योधन जैसी दुर्गति होना है तो यही कहता है एक सुई के बराबर नहीं दूंगो। हाँ, ऐसी ये कहता है कि बिल्कुल नहीं छोड़ पा रहा भैया, मेरी शक्ति नहीं है। उसको दुर्गति हो रहती ना, मैं एक सुई के बराबर नहीं। अरे थोड़ा तो कुछ त्याग करो, थोड़ा तो समय निकालो स्वाद। अरे भैया मैं नहीं निकाल पाऊंगा, बिल्कुल नहीं निकाल पाऊंगा। इसका नाम है दुर्योधन जैसी बुद्धि। एक सुई के बराबर नहीं दूंगा, फिर सब देखे चलोगा बेचारा। जो सुई के बराबर नहीं दे रहा था उसको सब देना पड़ेगा। जो एक घंटे के लिए, एक 10 मिनट के लिए अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहता, मृत्यु आती है वो हमेशा को छोड़ के चला जाएगा। वो आकर छीने उसके पहले समझ ले भाई, मैंने अभी कहा था कौन से लहरा में तुम लहरा जाओगे, हम चले जाएंगे कोई पता नहीं।
कि फर्स्ट लहरा आया कि सेकंड लहरा आया। अरे कोरोना का ना आए तो निरंतर 7 की लहर आ रहा है, अब तीसरो आगा, चौथो। मुझे तो वही कहीं याद आता है, पेड़ पे बैठे हैं बस और जंगल जल रहा है। वाह, स्टॉप दिस। पेड़ पे बैठे हैं और जंगल जल रहा है। अब वो सोच रहा है वीरेंद्र भाई साहब, अरे मर गए, बोझा लगाओ बोझा लगाओ बोझा लगाओ। आपका सोच रहा है भैया बड़ो खराब समय आओ तो इतने लोग चले गए, इतने लोग चले गए, और अब वो हम चले जाए अगले का ठिकाना, और वो तीसरी लहरा ना आए उसके पहले ही लहरा जाए और कचूबे का ठिकाना। एक समय का तो पता नहीं है। जब अपन 10 मिनट को नहीं छोड़ पा रहे तो कौन के बल पे बैठे हो कि वो मौत से कह दो कि नेक रुक जा, नेक रुक जा, मेरे काम बहुत पड़े, निपटा लेने मुझे। धर्मात्मा अनित्य को अनित्य जान के नित्य के बल पर कहते आ जा जितने आना है। ये कर्मो तुम एक साथ उदय में आने के लिए स्वतंत्र हो, तो मैं भी भेद विज्ञान करने के लिए स्वतंत्र हूं। भयभीत होने से कार्य नहीं होगा, सावधान रहने से काम होगा। बड़े पंडित जी का सूत्र है, भयभीत कभी मत रहो, सावधान सदा रहो। और सावधान मात्र बाहर का ही नहीं, सावधानी भीतर की। यार मैं अपने में सावधान हूं, अजा मौत तो याना है, तो समाधि मरण ले रहा हूं दादाजी की लक्ष्य से। वो तो उन्हीं के लक्ष्य से स्वाध्याय शुरू किया। यार इनकी कैद इनकी आयु आखिरी में क्या सुना पाऊंगा इन्हें, आवियाल देह छूटल लगे। बड़े भद्र परिणामी है। एक धर्मात्मा की समाधि में सहायक हो जाना एक शिखरबद्ध मंदिर बनाने जैसा पुण्य, ऐसा कहा है, एक शिखरबद्ध मंदिर बनाने जैसा। तो ये समाधि के संस्कार तो अब ऐसे बिन को स्वाध्याय ही बंद होगा। हमने सोच चलो कल से समाधि मरण शुरू किया था, आज तो वास्तु जनाले चले गए। हाँ 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 हाँ, कहते हैं ये छाप है, ये भैया बड़े वे अपनी छाप छोड़ के गए। ऐसी ये प्रचुर स्व संवेदन की छाप है। क्या है प्रचुर स्व संवेदन की छाप मुनिराज के भीतर? बोलो जल्दी। निरंतर जरता हुआ, उसके बल पर उपसर्ग परिसर सहते हैं, उसके बल पर बाधाएं सब सहते हैं, उसके बल पर पूरा परिकर छोड़ के जाते हैं, निरंतर जरता हुआ। और क्या आनंद मगन, ऐसे मग्न मुद्रा कैसे? स्वाद में आता हुआ, क्या वो वेदन कर रहे ना, स्वाद में आता हुआ। और क्या बताया? सुंदर आनंद। क्या विशेषता दी उस आनंद की? सुंदर आनंद। याद करो तीनों बात। निरंतर झरता हुआ, महाराज जी को ऐसा देखा करो, नमो लोए सविसागुणम, तो आपको वो निरंतर झरता हुआ, उनको स्वाद में आता हुआ, वो उनका सुंदर आनंद है, वो वाले महाराज दिखे। फिर आपको उन्हीं महाराज की खूब महिमा आएगी, तब आपको अंदर ये भाव आएगा, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम दारी है। अबे तो पड़ जाते हो, जैसी तुम दारी है, मतलब आप गर्मी में पहाड़ पे खड़े हो, ऊपर से सूर्य तप रहा है, ऐसी मेरी दशा हो जाए। मतलब पहाड़ दिखाई देगा और वो दिखाई देगा तो आपको कबू भाव नहीं आएगी, और इसलिए लगता है महाराज जी को कहो तो भाई, लेकिन ये दिखाई देगा तब लगेगा ओ मेरी ऐसी दशा, तब आपको भगवान की पूजा सच्ची लगेगी। नहीं तो अपन जब थाली को दर्द जब थाली पे कर दबा सका हो जाएगा, बस पूजा थोड़ी हुई अपनी है। निरंतर जरता हुआ, स्वाद में आता हुआ, सुंदर आनंद। बोलो एक साथ 3 लाइन बोलो, मनीष तुमको भी याद हो गई हो। निरंतर स्वाद में आता हुआ, सुंदर आनंद, उसकी वीरेंद्र भाई साहब बोलो। हाँ, कहते हैं भैया हो तुम लोगों ने बांस पूजनालय में इतने सूक्ष्म सूक्ष्म विषय सुनी है, ये तो अभी तो प्रारंभ है, इसमें ही घबराओगे तो कहो कलई कलई में है, कलई कलई की है। और बड़े प्यारे बुजुर्ग श्रोता थे, कई तो आए और बैठ गए, और भले उन्हें समझ में ना तो वाह वाह खूब करते थे, वाह वाह वाह। ओ भैया मैं समझते थे उनका समझ में आएगा, लेकिन बड़ा पुण्यवान थे। कबू ये नहीं आया वहां, इसीलिए वहां ग्रंथ लेन से चलते रहे थे। हाँ बोलो, लेन से चले हैं। अब वो बाहर का वो बना रहा ठीक है, लेकिन ग्रंथ हमारे लेन से चले और विषय से चलिए। तो क्या कह रहे हैं भैया, इतना विशाल जिनालय बनाना है तो मात्र इतना ही नहीं कि हम जथरिया को तरफ बथरिया में करके चले जाए। स्वाध्याय की परंपरा के बिना क्या होगा तुम्हारे जिनालय और जिन मंदिरों का?
बनाने का ध्येय क्या रहा है? तो क्या कहते हैं, बोलो, निरंतर जरता हुआ स्वाद में आता हुआ जो सुंदर आनंद है, सुंदर आनंद है, सुंदर आनंद है, आनंद है, उसकी मुद्रा से युक्त प्रचुर स्वय संवेदन रूप स्वय संवेदन से निज वैभव का जन्म हुआ। मानो उस जो आनंद मेरा झरता है उससे मेरे वैभव ने जन्म लिया है। ऐसा आचार्य महाराज ने चौथा उपादान कारण बताया। विशेष चर्चा आगे जहां भी योग बनेगा वहां वैसा अपन लेंगे। ओम नमस्ते। निज निधि निज में बताई है, अनंत उपकार है, उसके लिए जिन